बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर में किस तरह से बेसन की बूंदी बना सकते हैं और उसको बहुत देर तक हम महफूज कर सकते हैं, ताकि जब दिल किया उठाया और मज़ेदार किस्म के दही वड़े तैयार कर लिए और बाज़ार की निस्बत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी। यहाँ देखिए मेरे पास है 300 ग्राम बेसन। 3 कप बेसन मेरे 300 ग्राम की मेजरमेंट है। तो इसको मैंने एक छन्नी में डाल दिया है, एक जालीदार। उसके साथ हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी कोई भी चीज़ पत्थर या गिल्टी है वो निकल जाए। वैसे ये बहुत ही साफ़ सुथरा था, उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला। यहाँ देखिए 1 चम्मच नमक इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। फोक की मदद से या किसी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हम इसको एक बार हिला लेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी के साथ हमने इसको बिल्कुल आराम आराम से पानी डालते जाना है और एक मुनासिब सा इसका बैटर बना लेना है। बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। उसकी पहचान भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखें, बस इसी तरह का आपने बनाना है, इससे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रखना। यहाँ देखिए मेरे पास एक केचप की बोतल है। इसके साथ आज हम आपको बेसन की बूंदी बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदेह तरीका बताएंगे। बहुत सारे लोग बहुत से मुख्तलिफ और मुश्किल तरीक़ों से इसको घर में बनाते हैं और बनाने से भी इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन आज की रेसिपी में आपको ये सारा कुछ बहुत ही आसान करके बता दिया जाएगा। चलें जी, यहाँ से मैंने इसका ढक्कन खोला है। एक बार आपने इसको उल्टा करके देखना है। अगर तो खुद ब खुद गिरेगी तो समझें आपका जो बैटर है बहुत पतला है, तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। अब देखें जी, बहुत ही एहतियात के साथ हमने जल्दी जल्दी प्री हीट ऑयल में इसको डालते जाना है। इसको बेसन की बूंदी या फुल्की भी कहते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से फौरी तौर पे फूल कर ये तैयार हो रही हैं, लेकिन हमने इसको लाइट ब्राउन किए बगैर नहीं उतारना, वरना ये सॉफ्ट और कच्ची रह जाएंगी। जब ये पक रही होंगी तो इसमें से उठाकर एक खाकर चेक कर लीजिएगा कि हल्की फुल्की सी क्रिस्पी अगर आपको ये लगती है तो समझें ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसके अलावा आपने मुसलसल चम्मच के साथ इसको हिलाते रहना है और साइडें चेंज करते जाना है ताकि बराबर सारी पक जाएं। अब एक हमने बड़ा सा चम्मच लेना है सुराख वाला जालीदार, उसके अंदर निकाल के ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से ये पक चुकी हैं। ब्राउन लाइट गोल्डन इसका कलर हो गया है। सारी इसी तरह से निकाल कर इसको अच्छी तरह से एक बार छान लेंगे और एक प्लेट में इसको ठंडा करने के लिए निकाल कर हम मज़ीद और बना लेंगे। इतने से बेसन के साथ बहुत सारी बूंदी बन जाती हैं, जो आपका पूरा 2 महीने भी महफूज कर लें तो काफ़ी है। एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ, अंदर से ये बहुत ज़्यादा मज़े की सॉफ्ट सॉफ्ट और ऊपर से फुल क्रिस्पी ये देखिए बनकर तैयार हो गई है। इसका मतलब है ये हमारी रेसिपी बिल्कुल ज़बरदस्त बनी है। ये देखें बस इसी तरह ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट बताते हैं कि इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है। एक आम शॉपर बैग में डालकर आप इसको कई दिनों तक फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। एक बॉल में यहाँ देखें मैंने पानी लिया है, कुछ थोड़ी सी फुल्कियाँ इसके अंदर डाल दी हैं और सिर्फ 10 मिनट तक हमने इनको इसमें भिगो देना है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं भिगोना। 10 मिनट के बाद मैं आपको उठाकर इसको निचोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें बराबर वैसी ही अपनी कंडीशन में आ जाएंगी, फूली फूली सी निचोड़ देने के बाद भी। निचोड़ते वक्त एहतियात करें कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोर के साथ आपने इसको नहीं निचोड़ना। यहाँ देखिए जी हमने बाउल में रख दी है। अब एक बाउल दही लिया है। दही हमारा घर का बना हुआ है, जिसकी रेसिपी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही गाढ़ा और ज़बरदस्त मीठा वाला दही हमने घर में बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर की है सना सीक्रेट रेसिपीज़ में। हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच ज़ीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की है। इसको अच्छी तरह से एक बार हिला लेते हैं। जब ये मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। अब इसके अंदर हमने फुल्कियाँ शामिल कर दी हैं।
इसके साथ आप इसके अंदर कुछ भी अपनी पसंद का डाल सकते हैं, फेवरेट जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जैसे कि सफ़ेद चने होते हैं, उबले हुए आलू होते हैं, पापड़ी होती है, कुछ भी आप इसके अंदर डालकर इसका टेस्ट मज़ीद से मज़ीद बेहतरीन कर सकते हैं। मेरे पास चने हैं, मैंने इसके अंदर चने शामिल कर दिए हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया छिड़क दिया है, हरी मिर्च भी इसके ऊपर डाल दी है। चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और अगर चाट मसाला अवेलेबल नहीं है तो एक चुटकी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, और थोड़ी सी एंड पे इसके ऊपर काली मिर्च शामिल कर देंगे। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत और यकीन करें खाने में बहुत ही टेस्टी, बाज़ार को बहुत पीछे छोड़ दिया। इतनी मज़े की ये रेसिपी आज की मैंने आपको बनाकर दिखाई है, तो यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सना सीक्रेट रेसिपीज़ को लाजमी फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपी बआसानी से मिल सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।